गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास कोचिंग की क्लासेस में स्वागत है। और हम आज बात कर रहे हैं रक्त वाहिनियों की, ब्लड वेसल्स, जिनमें रुधिर हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उन्हीं में हमारा रुधिर जो है दौड़ता रहता है। तो उनके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ते हैं। रक्त वाहिनियाँ, सबसे पहले देखते हैं रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं। रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं? तो रक्त वाहिनियाँ, देखिए लिखा हुआ है रक्त वाहिनियाँ हमारे शरीर की वह नलिकाएं हैं। रक्त वाहिनियाँ हमारे शरीर की वह नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ठीक है, रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर की वह नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया हमारे शरीर में रुधिर होता है, रक्त होता है, लेकिन उनको जो हमारे शरीर में अन्य कोशिकाओं तक जो पहुंचने का काम होता है किसके द्वारा होता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। यूँ समझ लीजिए ये एक जैसे आपके घरों में पानी का पाइप लगा हुआ होता है और एक जगह से दूसरी जगह हम जल को पहुंचाते हैं, सेम उसी प्रकार से रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम बनती हैं। ठीक है, तो रक्त वाहिनियाँ समझ गए। रक्त वाहिनियाँ हमारे शरीर की वह नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ठीक है, प्रवाहित होना मतलब बहना, बहता है। ठीक है, और इनके कुछ प्रकार होते हैं। रक्त वाहिनियों के क्या होते हैं? कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है धमनी। ठीक है, नंबर 1 होता है धमनी। धमनी धमनी क्या होता है? ये वह वाहिका है जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। धमनी क्या करती है? हमारे हृदय से रक्त को उठाती है और विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, इनमें अगर दबाव की बात किया जाए तो इनमें दबाव क्या होता है? उच्च होता है। इनमें उच्च दबाव होता है। इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। क्या होता है? इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय से जो रक्त धमनियाँ उठाती हैं और विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं उनमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और ये धमनी सिवाय फुफ्फुस धमनी के सिवाय ये कार्य करती हैं। ठीक है, और इनकी दीवारें क्या होती हैं? धमनियों की मोटी और लोचदार होती है। धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं? मोटी और लोचदार होती हैं। और ये कहाँ से रक्त उठाती हैं? हृदय से उठाती हैं। ठीक है, हृदय से उठाती हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए क्या बोल सकते हैं? महाधमनी। उदाहरण के लिए क्या बोल सकते हैं? महाधमनी। ये क्या करता है? रक्त को हृदय से उठाता है और जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, उसमें उच्च दबाव होता है और ये क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा प्रकार है शिरा। दूसरा प्रकार क्या है? शिरा। अब शिरा क्या होता है जानते हैं? शिरा यह रक्त को शरीर के अंगों से वापस हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, क्योंकि हृदय हमारा क्या करता है? रक्त को पंप करता रहता है। रक्त को क्या करता रहता है? पंप करने का काम करता है। तो ये सिरा जो होता है वो क्या करता है? रक्त को पुनः अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, ये क्या करती है? रक्त को शरीर के अंगों से पुनः हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, इसमें इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। और धमनी में क्या? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ठीक है, इसकी दीवारें क्या होती हैं? पतली होती हैं। शिरा की दीवारें क्या होती हैं? पतली होती हैं। और इनमें क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व होते हैं जो रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं। इनमें क्या होते हैं? वाल्व होते हैं जो रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं। ठीक है, अगर उदाहरण की बात की जाए तो ये क्या है? वेना केवा। ठीक है, शिरा क्या है? वेना केवा एक शिरा है जो क्या करता है? रक्त को जो है शरीर के अन्य अंगों से वापस हृदय की ओर ले जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कोशिकाएं, तीसरे प्रकार को कहते हैं कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं, कैपिलर्स। ठीक है, ये बहुत पतली और सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये बहुत पतली और सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये धमनियों और शिराओं को आपस में क्या करती हैं? जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं। ये धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं और ये बहुत पतली और सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं। यहीं पर गैसों, पोषक तत्वों, अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यहीं पर यानी कहाँ? इन्हीं कोशिकाओं में, यही कोशिकाओं में क्या होता है? गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ये धमनियों और शिराओं को आपस में क्या करती हैं? जोड़ती हैं। ठीक है, तो हमने रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं? हमने पढ़ लिया। रक्त वाहिनियाँ वह होती हैं जिनमें हमारे शरीर का रक्त क्या रहता है? प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, उसके 3 प्रकार हैं, धमनी है, शिरा है और कोशिकाएं हैं। ठीक है, तीनों को अलग अलग तीनों का अलग अलग काम है। धमनी का काम है हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। शिरा का काम है रक्त को शरीर के अंगों से वापस हृदय की ओर ले जाना। और कोशिकाएं जो होती है उनका काम कहाँ है? ये कोशिकाओं का काम क्या होता है? धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ने का काम होता है। ठीक है, तो ये आप सभी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।